तो आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बात करने वाले हैं कि जिंदगी में असली चैलेंज हमारे सामने खड़ी रुकावटें नहीं, बल्कि उन रुकावटों से पार पाने के लिए हमारे बनाए हुए पर्सनल सिस्टम्स हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जब हम कहते हैं 58 की उम्र में कोई हीरो है, तो दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है? क्या ये कोई पारंपरिक बहादुरी की कहानी है या फिर कुछ और? आइए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, हीरो की परिभाषा भी तो वक्त के साथ बदलती है। पुराना हीरो वो था जो बाहरी लड़ाइयां लड़ता था, जिसकी पहचान होती थी उसकी शारीरिक ताकत से। लेकिन आज का हीरो, खासकर 58 की उम्र का, अपनी अंदरूनी लड़ाइयों से जाना जाता है। उसकी असली ताकत जिस्मानी नहीं, बल्कि मानसिक सिस्टम बनाने की उसकी काबिलियत में है। तो इस हीरो के सफर की जो पहली आजमाइश है, वो यहीं से शुरू होती है, जहां उसे चुनना होता है बाहरी दबाव और अपने अंदरूनी कर्तव्य के बीच। देखिए, पहली रुकावट जो अक्सर सामने आती है वो है सोशल प्रेशर, है ना? कई बार क्या होता है कि फालतू के सामाजिक काम हमें इतनी अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं कि ये स्ट्रेस हमें हमारे असली मकसद से ही भटका देता है। तो फिर इस चैलेंज से निपटा कैसे जाए? देखिए, एक तरफ है रुकावट यानी सोशल स्ट्रेस, और दूसरी तरफ एक सिस्टम, अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखने का एक क्लियर फ्रेमवर्क, जो बाहर के हर दबाव के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है। अच्छा, जब बाहरी दबावों को संभालने का एक सिस्टम बन जाता है, तो फिर अगली चुनौती आती है अंदर से। यहाँ एक फिजिकल चैलेंज का सामना निराशा से नहीं, बल्कि एक नई सोच और टेक्नोलॉजी से किया जाता है। जाहिर है, जिंदगी में फिजिकल चैलेंज तो आते ही हैं, और यहाँ दूसरी रुकावट है आंखों की रोशनी का कमजोर होना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो एक नया चैप्टर शुरू होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम समाधान को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ें। पहला स्टेप, असल प्रॉब्लम है क्या, उसे ठीक से पहचानिए। दूसरा, कोई सिंपल सा टूल ढूंढिए, जैसे एनीडेस्क या वॉइस नोट्स। और तीसरा, बस उन टूल्स को अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और ये चीज माइंडसेट में आए एक कमाल के बदलाव को दिखाती है। एक तरफ है रुकावट, विजन की एक लिमिटेशन, और दूसरी तरफ एक सिस्टम, जहां टेक्नोलॉजी को खुद की ताकत का एक एक्सटेंशन माना जाता है। ये सोच है कि हम प्रॉब्लम से बंधे नहीं हैं, बल्कि सॉल्यूशन से और मजबूत हो रहे हैं। अब देखिए, जब अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की चुनौतियों के लिए सिस्टम बन गए, तो हीरो का ध्यान जाता है बाहर की तरफ, समाज पर एक पॉजिटिव असर डालने पर। तो यहाँ गोल एकदम क्लियर है, समाज के लिए कुछ मीनिंगफुल करना, लेकिन एक ऐसे तरीके से जो दूसरों को आप पर डिपेंडेंट ना बनाए, बल्कि उन्हें और मजबूत करें, उन्हें सशक्त बनाए। ये जो मौन सेवा का सिस्टम है ना, ये बहुत गहरा है। मतलब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, बिना किसी दिखावे के, बड़े लेवल पर समाज का भला करना। ये नॉलेज को फैलाने और दूसरों को मोटिवेट करने का एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। और यहीं से हम पहुंचते हैं आज की इस पूरी बातचीत के सबसे कोर आइडिया पर, हर बहाने को हराने का आइडिया। तो चलिए पहले ये साफ कर लेते हैं कि सिस्टम से हमारा मतलब क्या है। ये कोई सख्त डिसिप्लिन नहीं है, नहीं, बल्कि ये जीने का एक पर्सनल, एक इंटेलिजेंट और फ्लेक्सिबल तरीका है, जो हर बहाने पर जीत दिलाने के लिए बनाया गया है। इस पावरफुल सोच को जरा महसूस कीजिए। अपने कर्तव्य के मार्ग पर दृढ़ रहना ही सबसे बड़ी साधना है। सच तो ये है कि यही वो नींव है जिस पर एक मकसद भरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। तो ठीक है, चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसके खास पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो याद रखने वाली कुछ जरूरी बातें ये हैं। पहली, 58 की उम्र में हीरोइज्म सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि समझदारी है। दूसरी, सोशल प्रेशर से ज्यादा अपने कर्तव्य को अहमियत दें। तीसरी, अपनी लिमिटेशंस को पार करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, एक पर्सनल सिस्टम ही किसी भी बहाने पर जीत की चाबी है। और आखिर में ये एक ख्याल, देखिए, वक्त वही है, आंखें भी वही हैं, बस किताब बदल गई है। मतलब चीजों को देखने का नजरिया बदल गया है, और जब नजरिया बदलता है ना, तो नतीजा अपने आप बदल जाता है। असली पावर हमारे तरीकों को बदलने में ही है। हाँ, एक जरूरी बात, इस प्रेजेंटेशन में दी गई जानकारी सिर्फ प्रेरणा के लिए है। इसे किसी भी तरह की मेडिकल सलाह न समझा जाए।